हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी शीतल में। और आज हम लोग फिटिंग टॉप का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है परफेक्ट तरीके से और उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी बताती हूँ जो आपके लिए बहुत काम आएगी। बहुत से लोगों को फिटिंग टॉप पहनने का बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो, उसका परफेक्ट तरीके से हम लोग मेजरमेंट इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप ले सकते हो। छाती के अनुसार उसका मेजरमेंट चेंज होता है। तो ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो टॉप मैंने ड्रॉ करके दिखाया है तो ये बंद गले के लिए है। आगे पीछे अगर खुला हो उसका मेजरमेंट अलग रह होता है, और बंद होता है जैसे आप कॉलर लगाना चाहते हो या फिर 1-2 इंच का खुला रखना चाहते हो उसका मेजरमेंट अलग होता है। ये बात खास ध्यान रखने का। तो यहाँ पर देखो, नंबर के हिसाब से आपको पूरी जानकारी दी हुई है और उसी तरह से यहाँ पे पैटर्न को भी नंबर के हिसाब से ड्रॉ किया हुआ है। हम लोग जैसे ज्योमेट्री में मेजरमेंट लेके लाइन को ड्रॉ करते हैं उसी तरह पे यहाँ पर भी नंबर के हिसाब से इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी दी है, आप उसको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसी के बाद आप इसको ड्रॉ करना। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हमें बैक का पोर्शन बनाना होता है, फिर उसके बाद हमें फ्रंट का पोर्शन बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 0 से 1, तो यहाँ पर देखो 0 से लेकर 1 तक, तो ये हमारी आती है लंबाई, हमें जितनी चाहिए उतनी। नेक्स्ट आता है हमारा 0 से 2, जैसे आपकी जितनी छाती हो 30-32 जैसी हो आपकी, उस हिसाब से हमें ये फिर छाती का लाइन ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर आप देखने का कि 0 से 2 तक का मेजरमेंट ये है, यहाँ तक। उसी तरह तीसरा मेजर है हमारा 0 से 3 तक। 0 से 3 तक यानी कि जो हमारी कमर की लंबाई होती है, जैसे हम लोग कमर तक ब्लाउज का होता है वैसे ड्रेस में भी कमर तक का मेजरमेंट लेना होता है। फिर उसके बाद आता है 0 से 4 तक। तो ये हमारा जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं, टॉप कुर्ती पहनते हैं, उसमें जो कट आता है तो वो अपने हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। जैसे कमर तक हमारा किसी का 18 आता है, 17 आता है, 16 जितना भी है। तो ये इस तरह से मेजरमेंट को लाइन ड्रॉ करने का, और आगे भी वैसे ही नंबरों के साथ दिया है, उसी को देखकर यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करना। ये जो आपको दिख रहा है ये मार्जिन है, तो मार्जिन अलग से होती है। कभी भी हमारा जो मेजरमेंट आएगा उसके बाद हमारा मार्जिन 1 इंच का आप या फिर 1.5 इंच का रख सकते हैं, ताकि हमें आगे कोई टॉप को फिटिंग कम ज़्यादा करना हो उसके लिए। तो फिर उसके बाद ये हो गया हमारा फ्रंट बैक का, और फिर उसके बाद हमारा जो फ्रंट का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर भी देखो, आप नंबरों के साथ मैच करना होता है, गले का, बगल का। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है टस्क पॉइंट। आप चाहो तो ये टस्क पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ही फिटिंग चाहिए हो और अच्छे से परफेक्ट तरीके से शेप हमारे चेस्ट में आना चाहिए, तो आप इस टस्क को ले सकते हैं। अगर आप ना भी लो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको इसका मेजरमेंट यहाँ पर टस्क का कैसे लिया है। जैसे हम हमारी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो टस्क लेते हैं, जैसे टस्क कहाँ पे होता है, एक खास इसका भी एक परफेक्ट तरीका होता है। ये कहीं पे भी नहीं ले सकते हम लोग। जैसे कि शोल्डर से लेके हमारे छाती का जो मेन टस्क पॉइंट होता है यहाँ पर, तो यहाँ तक हमें शोल्डर से लेके यहाँ तक हमारा छाती का नापना होता है। फिर जितना आता है उस हिसाब से, किसी का 9-10, उस हिसाब से हमें यहाँ पर ये पॉइंट देना होता है लंबाई से। और ये जो यहाँ से है चौड़ाई में नीचे, तो इसका भी हमें छाती का, हमारी जो छाती होती है उसका 10वां हिस्सा लेना होता है। तो इसका सही तरीके से कैसे मेजरमेंट लिया जाता है वो मैं आपको एक परफेक्ट वीडियो बना के इसका टस्क के बारे में मेजरमेंट बताऊंगी। तो ये है हमारा फ्रंट का। और यहाँ पर देखो बाह है, तो मैंने बोला था कि बाह का और किस तरह से अलग अलग तरह की स्लीव्स बनाई जाती है उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दिखाऊंगी।
ताकि आपको बहुत तरीके से अच्छी तरह से अलग अलग तरीके से स्लीव बनानी आनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये जो आपके लिए वीडियो बनाई, ऐसे ही मेरा और एक चैनल भी है शीतल घाटे नाम से। आप उसको ओपन करके वहाँ पर मैंने सिलाई की बहुत सारे वीडियोस अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं वो। और स्टिचिंग क्लासेस की भी है और पढ़ाई से रिलेटेड भी है। तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।